आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध का 13वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें पुराणों की श्लोक की संख्या का वर्णन है और यह श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम अध्याय है। पाठ सुनाने के बाद मैं श्री हरि विष्णु जी का आरती भी सुना देंगी, क्योंकि बिना आरती का सब कुछ अधूरा है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में वाल्मीकि रामायण में आप लोग को सुनाऊंगी। तो सुनिए 13वां अध्याय। सूत जी बोले, हे सौनक, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण और मरुदगण जिनकी दिव्य स्त्रोतों से वेद मंत्रों से स्तुति करते हैं, ऋषि जिनका साम वेद से गान करते हैं, योगी जिनके दिव्य शरीर का ध्यान करते हैं, मन से जिनका दर्शन करते हैं और दैव दैत्य जिनका अंत नहीं पाते, ऐसे देवों के देव को नमस्कार करता हूँ, जो पीठ की खुजली दूर करने के लिए पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर सुखी हुई थे। उन कूर्म भगवान की श्वास वायु तुम्हारी रक्षा करे। अब पुराणों की गिनती आदि कहते हैं, सुनो। 10,000 श्लोकों का विष्णु पुराण, 24,000 श्लोकों का शिव पुराण, 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत पुराण, 25,000 श्लोकों का नारद पुराण, 9,000 श्लोकों का मार्कंड पुराण, 15,400 श्लोकों का अग्नि पुराण, 14,500 श्लोकों का बराह पुराण, 81,100 श्लोकों का स्कंद पुराण, 10,000 श्लोकों का वामन पुराण, 1,700 श्लोकों का गरुड़ पुराण और 22,000 श्लोकों को ब्रह्मांड पुराण है। 18 पुराणों के श्लोकों की गिनती 4 लाख है। हे सौनक, श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भरा है। इसकी सब कथाएं वैराग्य भरी है और भगवान के लीला रूपी अमृत से साधु महात्माओं को अपार आनंद मिलता है। इसमें चारों वेद का सार तथा ईश्वर और जीव की ऐक्यता का उदाहरण है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का पूरा समर्थन मोक्ष का मसाला इसमें कूट कूट कर भरा है। जो भक्त पूर्णमासी के दिन सोने के सिंहासन पर इस भागवत को रख कर दान करेगा, वह निश्चय अच्छी गति पाएगा। जब तक यह अमृतमय सुख सागर कानों से ना सुना जाए, तभी तक दूसरे ग्रंथों में रुचि रहती है। जहाँ इसकी ध्वनि कानों में गूंजी, वहाँ सब ग्रंथों की ओर से मन फिर जाता है, क्योंकि यह वेद वेदांत और उपनिषदों के सार से ही रचाया गया है। जिसने यह रस पी लिया, वह फिर दूसरे रसों से प्रीति नहीं रखता। जिस प्रकार नदियों में श्री गंगा जी पवित्र और श्रेष्ठ हैं, देवताओं में अच्युत भगवान तथा वैष्णवों में जैसे शंकर जी श्रेष्ठ हैं, जैसे क्षेत्रों में काशी पुनीत है, वैसे पुराणों में यह भागवत है। यह विष्णु भक्तों को बड़ा प्यारा है। इसमें परमहंसों के लिए गुप्त ज्ञान भरा है। इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का साधन है। ऐसे श्रीमद् भागवत को पढ़, सुन और विचार कर पुरुष जन्म मरण रूप भव सागर को पार हो जाते हैं। हे सौनक, कल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इसे प्रकट किया था। उनसे नारद जी ने पाया, नारायण से कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी ने सुना और उनसे उनके पुत्र सुक मुनि ने सीख कर राजा परीक्षित को सुनाया। अब हम उन्हीं परम तत्व स्वरूप निर्मल शुद्ध और जन्म मरण रहित नारायण का ध्यान करते हैं। उनको ही देवघर और गुरु रूप से प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इसे प्रकाशित किया है, जिन्होंने संसार सर्प के काटे हुए राजा परीक्षित को कथा रूपी अमृत पिलाकर भयंकर सर्प विष से छुड़ाया। और ब्रह्मर्षि योगी राज श्री सुक मुनि को हम प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप हम अनाथों के नाथ हैं। इससे
जन्म जन्मांतरों में जैसे आपके चरणों की भक्ति मिले वैसे उपाय करें। और आपका अब श्री सुख सागर कथा संपूर्ण हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण समाप्त हो गया। अब श्री हरि विष्णु जी की आरती सुनिए। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम्हें बिन और न दो जाया से करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। किस विधि मिलाऊं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं श्री कृष्ण जी की आरती कुंज बिहारी की हमारे चैनल खोलकर सुन लीजिएगा, उसमें मैं डाल चुकी हूँ। और मैं अगले वीडियो में मैं सुनाऊंगी आप लोग को वाल्मीकि रामायण, आप लोग जरूर सुनिएगा। और कैसा लगा मद् भागवत गीता पुराण, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर सुनाइएगा, बोलिएगा कि कैसा लगा।